तो नमस्ते, आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। चलिए आज हम जानेंगे क्या भारत का संविधान। ये क्लास 3 है, ठीक है। क्लास 1 में भाग कितना है, अनुच्छेद कितना है और आर्टिकल कितना है। अनुच्छेद हम 1 से 12 तक पढ़ लिए, ठीक है, क्लास 1 में, ठीक है। क्लास 2 में क्या पढ़े, भाग 1 पढ़े, ठीक है। भाग 1 पढ़े कितना, आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़े, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज भाग 2 यानी नागरिकता यानी सिटीजन, ठीक है। भाग 2 क्या, नागरिकता यानी सिटीजन। इसमें कितना आर्टिकल, 5 से 11 अनुच्छेद है, ठीक है। इसको आज हम पढ़ेंगे। यानी नागरिकता किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, कैसे दी जाती है, इसके बारे में आज आप जानेंगे, ठीक है। आपको पता चल गया नागरिकता क्या क्या भारत एक कहाँ से लाया गया, पहले जरिए जानते हैं। नागरिकता, भारत की नागरिकता कहाँ से लाई गई, ब्रिटेन से। नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। आपको पता चल गया क्या एकहरी नागरिकता है ये। एकहरी नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता मतलब क्या, हम क्या भारत के नागरिक, यानी क्या भारत के हम नागरिक है, ठीक है। यानी राज्य के नागरिक नहीं है, जैसे हम क्या राज्य के निवासी है, ठीक है। यानी भारत के हम नागरिक, राज्य के निवासी। अमेरिका क्या होगा, उसका राज्य के भी नागरिक है और देश का, उसका अमेरिका का नागरिक है, ठीक है। आपको दोहरी नागरिकता पता चल गया। एकहरी, एकहरी क्या, भारत एकहरी नागरिकता है उनकी, सिर्फ भारत का नागरिक यानी राज्य का नागरिक नहीं है, ठीक है। क्या भारत का नागरिक है। तो आपको पता चला कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। क्या एक भारत एकहरी नागरिकता यानी हम भारत की नागरिकता, राज्य का निवासी है। तो आपको पता चल गया क्या है, कहाँ से लिया गया और एकहरी नागरिकता क्या। नागरिकता क्या है, चलिए नागरिकता, नागरिकता किसे कहते हैं, यानी सुविधा। हम क्या भारत के नागरिक, यानी नागरिक मतलब जैसे हम सुविधा दिया गया है, क्या सुविधा दिया गया है। जैसे हम पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या है, इससे पता चलता है कि हम भारत के नागरिक है। ये नहीं रहेगा तो हम क्या भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। तो ये रहना जरूरी है कि क्या, और 18 साल के से प्लस, 18 साल से प्लस है तो आपको नागरिकता दी जाएगी, यानी मान्यता है। आप जैसे वोट भी दे सकते हैं 18 साल के प्लस से, क्या उसी को नागरिकता कहते हैं, ठीक है। तो हम नागरिकता जान गए ना, सिटीजन। तो हम चलिए आज जानेंगे आर्टिकल 5 जानेंगे, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5, ठीक है। प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता जैसे 26 जनवरी 1950 से क्या प्रारंभ से नागरिकता। जैसे देश कब आजाद हुआ, भारत 1947 में आजाद हुआ। पर क्या है, संविधान कब बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसी टाइम से क्या जो भी जितना भी भारत में लोग है, सभी को नागरिकता 26 जनवरी 1950 से दे दिया गया है, यानी दे दी गया है, ठीक है। तो आपको पता चले कि प्रारंभ से नागरिकता, आर्टिकल 5 में क्या बोल रहा है, प्रारंभ से नागरिकता सभी को दे दिया, 26 जनवरी 1950 को सभी को नागरिकता दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 5 पता चल गया। आर्टिकल चलिए 6 देखते हैं क्या है। पाकिस्तान से जो इंडिया, क्या है, पाकिस्तान से जो इंडिया आया था, क्या कब था, जैसे पाकिस्तान, अब भारत क्या आजाद हुआ, क्या पाकिस्तान और भारत अलग हो गया, दो टुकड़ों में बट गया, तो ठीक है। आपको यहाँ तक पता चल गया क्या बट गया। वहां से क्या पाकिस्तान से बहुत लोग क्या भारत आ रहे थे। तो कोई डेट दे, कोई कब तक, जैसे अभी तक भी आ सकता था, कोई डेट दे दिया गया कि कब तक, 19 जुलाई 1948 तक, क्या है 19 जुलाई 1948 तक। इससे पहले या इसी दिन तक आ गया भारत में तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है, पाकिस्तान से जो इंडिया 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। क्या जैसे मिल्खा सिंह आ गए, क्या पाकिस्तान में थे तो वहां से भारत आ गए तो उसको भी नागरिकता दे दी गई।
तो ठीक है, क्या है आर्टिकल 6, पाकिस्तान से जो इंडिया 19 जुलाई 1948 को आ गया तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, यानी परमिट रूल, क्या है परमिट। इसके बाद जो भी आया उसे परमिट रूल से नागरिकता दी जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या 6 महीना सरकार चेक करेगा क्या आप कैसे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, उसके क्या परमिट रूल से फिर दे दीजिए, 6 महीना रखेगा उसको, उसके बाद नागरिकता फिर दे दी जाएगी जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता था। ठीक है, क्या पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 को जो आया पाकिस्तान से भारत तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसके बाद भी आया तो परमिट रूल 6 महीना रहेगा, उसके बाद क्या फिर नागरिकता सरकार चाहे तो दे भी सकती है, सरकार चाहे तो ना भी दे सकती है। ठीक है, उसके व्यवहार पे पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा आर्टिकल 6 क्या, आर्टिकल 7 देखते हैं। इंडिया से पाकिस्तान, क्या इंडिया से जैसे क्या है पाकिस्तान से इंडिया गया आया था, क्या इंडिया से भी पाकिस्तान गया हुआ, क्योंकि बंटवारा हुआ था, क्या 2 टुकड़ों में देश बट गया, तो क्या यहाँ के लोग भी वहां चला गया होगा और वहां के लोग भी यहाँ आया था। तो वैसे ही क्या आर्टिकल 7 में इंडिया जो पाकिस्तान गया था, ठीक है, क्या इंडिया जो पाकिस्तान गया था 1 मार्च 1947, क्या 1 मार्च 1947 से पहले दी जाएगी, यानी इंडिया जो पाकिस्तान चल गया उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान से फिर भारत आ गया, वहां रहना नहीं चाहता होगा, पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसे भी 1 मार्च 1947 से तक आ गया तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल आपको 7 भी पता चल गया, क्या आर्टिकल 7 इंडिया से जो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से जो फिर वापस आ गया 1 मार्च 1947 से पहले तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चल गया, पाकिस्तान से छोड़कर फिर इंडिया आ गया, नहीं रहना चाहता होगा तो 1 मार्च 1947 से उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। आपको आर्टिकल 5 का प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 से सभी को नागरिकता दे दिया गया। आर्टिकल 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो इंडिया 19 जुलाई 1948 को तो पहले जो गया था उससे पहले आ गया, क्या उससे पहले आ गया पाकिस्तान से इंडिया तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या इंडिया जब पाकिस्तान चला गया, इंडिया से जो पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है तो उस 1 मार्च 1947 से जो आ गया पहले उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आपको आर्टिकल 7 भी पता चल गया, आर्टिकल 5, 6, 7 आपको पता चल गया। तुम चलिए देखते हैं आर्टिकल 8 देखते हैं। चलिए आर्टिकल 8 क्या है, आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 8 क्या विदेश यानी विदेश घूम सकते हैं, वहां शादी भी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, वहां रह भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे क्या है विदेश भ्रमण, विवाह, नौकरी, क्या आप विदेश भ्रमण यानी घूम सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो आपकी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता आपको बनी रहेगी, यानी खत्म नहीं की जाएगी, आप वहां कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या नहीं, अनुच्छेद 8 में क्या बोल रहा है, विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, वहां की शादी भी वहां कर सकते हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी यानी खत्म नहीं की जाएगी। तो आपको आर्टिकल 8 में पता चल गया। चलिए देखते हैं आर्टिकल 9 में क्या बोल रहा है। क्या आर्टिकल क्या विदेश, यह इसी का उल्टा आप देखिए, क्या आर्टिकल 8 में विदेश भ्रमण कुछ भी कर सकते हैं मगर क्या है वहां आप वहां की नागरिकता ले ली, इसे क्या क्या विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता यानी खत्म कर दीजिए। क्या विदेश की नागरिकता आर्टिकल 9 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 9 में विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। जैसे आप शादी आप वहां कर लिया, आप वहीं रहने लगे और वहीं का आप नागरिकता, जैसे अमेरिका का नागरिकता ले लिए, क्या भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो आपको पता चल गया आर्टिकल 9 में क्या बोल रहा है, क्या विदेश
क्या जैसे अमेरिका के लिए तो आप अमेरिका की नागरिकता रहेंगे। तो आपको पता चल गया आर्टिकल 9 क्या बोल रहा है। हम चलिए देखते हैं आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल 10 देखते हैं। क्या आर्टिकल 10 क्या भारतीयों की नागरिकता, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। क्या आर्टिकल 10 में भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी कब तक, जब आप देश विरोधी काम ना करें। जैसे आप आतंकवादी हैं, आतंकवादी को समर्थन करें, जैसे आप आतंकवादी हैं तो क्या आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाए। इससे आप भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी कब तक, लेकिन कब तक, जब आप देश विरोधी काम कोई ना करे। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 10 में क्या बोल रहा है, आप देश विरोधी जैसे ही आपको काम किए आपको नागरिकता, भारत की नागरिकता नहीं खत्म यानी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 में क्या बोल रहा है, भारत की नागरिकता कब तक बनी रहेगी, जब तक आप देश विरोधी कोई काम ना करे तो आपकी नागरिकता खत्म करें। तो आपको पता चले आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 8, 9, 10 पता चले। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 चलिए देखते हैं क्या है। कानून, कानून यानी संसद। क्या नागरिकता अधिनियम कौन बनाएगी, संस्थापक कौन, संसद, संसद बनाएगा। अब कौन मंत्रालय बनेगा, गृह मंत्रालय। क्या कौन मंत्रालय बनेगा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कौन, अमित शाह। वही क्या कानून नागरिकता बनाएगी, नागरिकता अधिनियम बनाएगी। तो आपको आर्टिकल 11 क्या कानून यानी संसद पास करेगी, उसके बाद क्या मंत्रालय, कौन मंत्रालय, गृह मंत्रालय कानून आपकी बनाएगी। तो आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको पता चल गया क्या है। 5 में, आर्टिकल 5 में क्या, चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हम सब जल्दी से। चलिए आर्टिकल 5 में क्या, सभी को नागरिकता दी जाएगी। क्या प्रारंभ से 26 जनवरी 1950 से नागरिकता सभी को दे दिया गया है। जब से संविधान लागू हुआ सभी को नागरिकता, जो भी भारत में है सभी को नागरिकता दे दी गया है। आर्टिकल 6 में क्या, पाकिस्तान से जो इंडिया चला गया, पाकिस्तान से जो इंडिया चला गया 19 जुलाई 1948 को, उससे पहले भारत आ गया तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है, इंडिया जो पाकिस्तान गया था, ठीक है, अब पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गया यानी भारत आ गया तो उसे भी नागरिकता कब तक दी जाएगी, 1 मार्च 1947 तक दे दी जाएगी। तो आपको आर्टिकल 7 में पता चल गया। आर्टिकल 8 क्या है, आप विदेश भ्रमण कहीं भी घूम सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे शादी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, आप नागरिकता आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, आर्टिकल 8 आपको पता चल गया। आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, सीधा सी सिंपल सी बात है। आर्टिकल 10 में क्या, भारत की नागरिकता बनी रहेगी कब तक, जब आप देश विरोधी कोई काम ना करें, आपको नागरिकता खत्म कर दी। जैसे आप देश विरोधी काम किया आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 10 पता चल गया। आर्टिकल 11 के कानून है संसद, कानून बनाएगी कौन, गृह मंत्रालय कानून बनाएगी आर्टिकल 11 में। तो आपको पूरा जानकारी पता चल गया। भाग 2 क्या, नागरिकता यानी सिटीजन, क्या कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। भारत की नागरिकता कैसी है, एकहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, जैसे दोहरी क्या मतलब वो राज्य का भी नागरिक है, अमेरिका के नागरिक है। हम सिर्फ क्या है, राज्य का नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक है। हम राज्य के क्या निवासी हैं, हम जैसे क्या यूपी के नागरिक थोड़ी है, बिहार का नागरिक थोड़ी है, क्या भारत के नागरिक। तो आपको पता चल गया एकहरी नागरिकता आर्टिकल कितना 5 से 11 तक दिया गया। तो आपको भारत का संविधान भाग 2 नागरिकता सिटीजन पता चल गया। क्लास 3 इसके बारे में हम इसी क्या अगला क्लास लाएंगे, क्लास 4। ठीक है, क्या इसी भारत नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे, किस के आधार पर नागरिकता दिया जाती है, वंश के आधार पर कैसे नागरिकता दिया जाता है, हम उसका पॉइंट कुछ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको ये पता चल गया होगा नागरिकता कैसे दिया जाता है। आर्टिकल 5 में आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, तो आपको पता चल गया, पूरा जानकारी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तब तक ठीक है, जय हिंद, जय भारत।